कभी आपने ऑनलाइन कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ा हो और फिर लगा हो कि ये एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन पीस है, लेकिन बाद में पता चला हो कि वो एक्चुअल में एक एडवर्टाइजमेंट था, या फिर किसी ब्लॉग पोस्ट में कोई प्रोडक्ट के पॉजिटिव रिव्यू मिले और फिर बाद में समझ आया कि ये एक पेड कोलैबोरेशन था। ऐसी सिचुएशन आज के डिजिटल दौर में हर किसी के साथ हो सकती है। यही तो है मॉडर्न मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज, सच और स्पॉन्सर्ड कंटेंट के बीच में फर्क पहचानना। आज के टाइम में डिजिटल कंटेंट हर तरफ छाया हुआ है। आप स्क्रॉल करते हो, एक फ्लैशी हेडलाइन दिखाई देती है और लगता है कि ये एक ऑथेंटिक न्यूज रिपोर्ट है, लेकिन कई बार वो एक एड होता है जो न्यूज के फॉर्मेट में लिखा होता है ताकि आपको लगे कि ये अनवाइज्ड इंफॉर्मेशन है। इसी तरह कई प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग भी पेड प्रमोशन के तौर पर लिखे जाते हैं, जिससे रीडर्स को लगता है कि ये किसी कॉमन यूजर का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन होती है एडिटोरियल और एडवर्टोरियल के बीच में। चलिए इसे आसानी से समझते हैं, वो भी सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एडिटोरियल क्या होता है। एडिटोरियल एक ऐसा कंटेंट होता है जहां लिखने वाला अपना ओपिनियन, एनालिसिस या रिसर्च फैक्ट के बेसिस पर शेयर करता है, बिना किसी स्पॉन्सर और इन्फ्लुएंस के। ये कंटेंट मीडिया हाउस या जर्नलिस्ट पब्लिश करते हैं, लेकिन यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है रीडर्स को इंफॉर्मेशंस देना, समझाना और उन्हें अनवाइज्ड व्यू पॉइंट्स देना। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की किताब होती है जिसमें वो अपने मार्केटिंग के तरीके समझाते हैं, आपकी मदद करते हैं आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, लेकिन उसमें कोई भी ब्रांड या फिर कंपनी का प्रमोशन नहीं होता है। ये एक ट्रस्टेड और क्रेडिबल कंटेंट होता है जिससे आपका उस राइटर पर ट्रस्ट बिल्ट होता है और आपको समझ में आता है कि ये आपके फायदे की चीज है, ना कि किसी कंपनी या फिर ब्रांड की। अब बात करते हैं एडवर्टोरियल की। एडवर्टोरियल एक एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन आर्टिकल के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मेन पर्पस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करना होता है, लेकिन टोन और लेआउट बिल्कुल न्यूज आर्टिकल की तरह ही लिखे होते हैं। मतलब पढ़ने वाले को पहले नजर में लगता है कि ये एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन आर्टिकल है, जबकि असल में ये ब्रांड कोलैबोरेशन होता है। अब इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बुक मिली और उसमें लिखे हुए हैं हेल्दी लाइफ के 8 तरीके, और जब आप इसे पढ़ते हैं तो हर पॉइंट पर आपको एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट, कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एडिटोरियल के फॉर्म में एक एडवर्टोरियल है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी, ब्रांड या प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब रीडर इन दोनों के बीच में फर्क नहीं कर पाते। जब एडवर्टोरियल के अंदर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर नहीं होता, जिससे स्पॉन्सर या पेड पार्टनरशिप टैग ऑडियंस को विजिबल नहीं होता और आपको लगता है कि आप एक न्यूज आर्टिकल या फिर एक ओपिनियन पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक मार्केट स्ट्रेटेजी होती है। तो इसे समझने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। हर कंटेंट को कंज्यूम करते वक्त ये सवाल जरूर करें कि कहीं इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है। अगर कोई आर्टिकल किसी प्रोडक्ट या फिर ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, तो देखिए कि क्या उसमें स्पॉन्सर्ड, पेड या फिर कोलैबोरेशन लिखा हुआ तो नहीं है। ये छोटे शब्दों में लिखा होता है और इससे आप क्लैरिटी से देख भी सकते हैं। दूसरा रूल है सोर्स वेरीफाई करना। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी लेसर नोन वेबसाइट या फिर ब्लॉग से आ रही है, तो एक बार ट्रस्टेड मीडिया प्लेटफॉर्म से क्रॉस चेक जरूर कीजिए। अगर कंटेंट सच है तो आपको कई वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक पेड कोलैबोरेशन है। और तीसरा है अपनी जजमेंट पर भरोसा रखिए। हर चमकती हेडलाइन या इमोशंस स्टोरी पर तुरंत रिएक्शन ना दे, उसे ऑब्जेक्टिफाई सोचे। ब्रांड और मार्केट इमोशन कनेक्शन बनाते हैं ताकि आप उनके मैसेज को रिलेट कर सके, ताकि सच और सेल के बीच में फर्क ना समझ पाए। फोर्थ है खुद अपनी मीडिया लिटरेसी बढ़ाए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर ब्रांड एक नैरेटिव होता है,
लेकिन आपका पावरफुल वेपन है क्रिटिकल थिंकिंग। एड और इंफॉर्मेशन के बीच लाइन थिन जरूर है, लेकिन पहचाना जा सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हर आर्टिकल खबर नहीं होता, कुछ पेड प्रमोशन भी होते हैं। ऐसी ही मार्केटिंग से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें।